हेलो स्टूडेंट, वेलकम एकेडमिक सक्सेस पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट सेकंड ब्रूनर का संप्रत्यय का सिद्धांत। अर्थात ब्रूनर ने एजुकेशन की फील्ड का विकास करने के लिए, एजुकेशन के क्षेत्र का विकास करने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत ब्रूनर और उसके साथियों ने मिलकर 1956 में दिया। इस सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कि इसका उपयोग करके शिक्षक छात्रों की कंसेप्ट की प्रकृति को सही ढंग से उनकी जानकारी की प्राप्ति कर सकता है। यह प्रतिमान नवीन कंसेप्ट का स्पष्टीकरण तथा व्याख्या प्रभावशाली ढंग से करता है। ब्रूनर का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है, इस सिद्धांत के बाद उनकी उपलब्धि को हम ये मान सकते हैं कि ब्रूनर ने शिक्षा के क्षेत्र को नए आयाम प्रदान किए। उसके द्वारा जो नवीन जानकारियां उपलब्ध करवाई गई, उनके सामान्य शब्दों में यदि हम समझें तो इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करने की प्रक्रिया को संप्रत्यय का सिद्धांत कहते हैं। इसके सिद्धांत के तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, किस बेस के आधार के ऊपर ये कार्य करता है, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे और उन पार्टों को भी आगे हम फिर सब पॉइंटों में डिवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट को जब ये पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे लिखे तो पॉइंट में ही डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम जो पॉइंट होगा वो है उद्देश्यों पर आधारित। अब उद्देश्य क्या होता है, एम ऑब्जेक्टिव क्या है, जीवन में छात्रों का विकास करने के लिए, छात्रों के करियर का निर्माण करने के लिए बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को उद्देश्य पूर्ण लाइफ चाहिए। तो इसका जो प्रथम सब पॉइंट है, छात्रों को ज्ञान देना। ज्ञान कौन देगा, अध्यापक। इसके बाद छात्रों का वर्गीकरण, ज्ञान देते वक्त अध्यापक क्या करेगा, छात्रों का वर्गीकरण करेगा। और विशिष्ट संप्रत्यों का विकास, छात्रों का वर्गीकरण करते हुए छात्रों का विकास करने के लिए वह एक श्रेणी का निर्माण करेगा और उस श्रेणी में चिंतन नीतियों का प्रयोग करते हुए छात्रों के अंदर चिंतन की शक्ति का प्रयोग करेगा या विकास करेगा। सेकंड है, जब हम किसी चीज के उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है किसी संगठन की संरचना करना या स्टेप निर्धारित करना। संरचना क्या होती है, कोई बिल्डिंग का निर्माण करना, किसी ढांचे का निर्माण करना और उस ढांचे को मूर्त रूप प्रदान करके किसी भी फील्ड के लक्ष्यों की प्राप्ति को हम एक संरचना कह सकते हैं। जैसे रहने के लिए लोग मकान का निर्माण करते हैं, मकान की संरचना करते हैं, और इस संरचना के अंतर्गत हम किन तथ्यों का एनालिसिस करेंगे, प्रदत्तों का संकलन, जो डाटा है जो हमारे पास उसका संकलन, किस प्रकार उसका प्रयोग किया जाएगा, नीतियों का विश्लेषण, और नीतियों का विश्लेषण करने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार से नीतियों को प्रस्तुत किया जाए, और जब नीतियों को छात्रों के सामने रखा जाएगा तो उसका अभ्यास के रूप में हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है मूल्यांकन प्रणाली। परीक्षा जो मूल्यांकन क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य हमारे सामने बार बार आता है कि मूल्यांकन से हमारा अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जो किसी व्यक्ति, जो किसी संगठन, जो किसी राष्ट्र, जो किसी परिवार की गतिविधियों का एनालिसिस करे। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का मूल्यांकन हम परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं और उस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में सुधार करने के लिए, उनकी प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सुझाव की प्रस्तुति कर सकते हैं। और लास्ट है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली एक सामाजिक व्यवस्था है जो एक
राष्ट्र को जो शिक्षा के इंस्टीट्यूटों को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब सामाजिक प्रणाली में ब्रूनर ने किसका अध्ययन किया? ब्रूनर ने शिक्षक, छात्र और प्रेरणा का प्रयोग किया। प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रेरणा बच्चों का विकास करने के लिए, शिक्षक छात्रों को मोटिवेट करने के लिए प्रेरणा का या भी प्रेरणा का प्रयोग करता है। तो ये हुए ब्रूनर के तत्व या ब्रूनर के सिद्धांत के बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद आएगा ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसकी विशेषता, महत्व, लाभ, प्रकृति और गुण। सबसे प्रथम पॉइंट, उदाहरण का प्रयोग। ब्रूनर अपने संप्रत्यय के सिद्धांत को सफल बनाने के लिए छात्रों को के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? वह उदाहरण विधि का प्रयोग करता है, क्योंकि सिखाने में कई बार व्यक्ति को उदाहरण के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करवाया जा सकता है। सीखने को महत्व, एग्जाम्पल देकर छात्र शिक्षक क्या करता है छात्रों से कि उनको सीखने की जो प्रक्रिया है उसकी इंपॉर्टेंस बताता है। और जब हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सिखाने के लिए छात्रों को एक समझाने की कला का उनके अंदर विकास कर सकते हैं। और समझाने की कला का विकास कैसे होगा? भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करके। और भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हम कैसे करेंगे? जो छात्रों की मातृभाषा है, जो छात्रों की बेसिक अवस्था है, छात्र जिसे समझना चाहता है, उस भाषा का प्रयोग करते हुए हम शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो भाषा होगी उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप है सरल स्वरूप, आसानी से समझ में आना चाहिए। यानी कि शिक्षक ने जो अपने एग्जाम्पल है वो कैसे सेट किए जाने चाहिए, जो नेचुरल भाषा पर आधारित होकर सरल स्वरूप और सरल प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए, अवसरों का प्रयोग करते हुए या अवसरों की संख्या का निर्धारण करते हुए छात्रों के विकास को ही सर्वोत्तम माने, और जिसमें विषयों से रिलेटेड समस्त सामग्री का प्रयोग किया जाए। और अंत में हम कह सकते हैं कि लाभकारी स्वरूप ही मेजर होगा। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ब्रूनर ने अपने संप्रत्यय के सिद्धांत के अंदर छात्रों के हित एवं हित को किस प्रकार हित के माध्यम से छात्र का कौशल का विकास किया जाए। आज के युग को टेक्निक का युग माना जाता है, कौशल का युग माना जाता है। और इस कौशल के युग को कौन अधिक प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम ब्रूनर के सिद्धांतों को अपनाकर कर सकते हैं। तो ये ब्रूनर का है। यदि ब्रूनर से रिलेटेड कोई भी चीज आती है, प्रश्न आता है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे का ऐसा डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं।